प्यारे दोस्तों, अपनी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे मूड डिसऑर्डर्स की। मूड डिसऑर्डर्स एक तरह की मानसिक रोग है। इसके अंतर्गत बहुत सारे साइन और सिम्टम्स जब एक साथ इकट्ठा होके एक पहचान मूलक मनोवैज्ञानिक स्थिति को जन्म देते हैं मनुष्य के दिमाग में, उसे हम मूड डिसऑर्डर्स कहते हैं। मूड डिसऑर्डर्स में सबसे मूल जो परेशानी होती है वो होती है कि मनुष्य का जो एक्सप्रेशन है, जो उसके तमाम क्रियाकलाप हैं, उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसे हम मूड डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसके दो छोर हैं। एक छोर पर इलेशन अर्थात अत्यधिक, बहुत अधिक क्रियाकलाप, जिसे आप हाइपर कहते हैं, और दूसरे छोर पर है डिप्रेशन। तो दो छोरों के बीच में, दो किनारों के बीच में मनुष्य को मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि मूड डिसऑर्डर्स कई तरह के मनोवैज्ञानिक जो मानसिक लक्षण हैं, उन लक्षणों का एक गुच्छा, एक समूह जब एकत्रित हो जाता है तो मूड डिसऑर्डर का जन्म होता है। मूड डिसऑर्डर मूल रूप से एपिसोड वाइज आते हैं और रिकरेंट होते हैं, अर्थात आज हो गए, फिर 3 दिन नहीं हुए, फिर चौथे दिन हो गए। एक दौरा चला, फिर 2 हफ्ते पर कोई दौरा नहीं आया। इस तरह से भी हो सकता है। तो दो तरह के छोर या किनारे हम बता रहे थे आपको मूड डिसऑर्डर्स के। इन दो छोरों का दो नाम भी है, दो किनारों का दो नाम भी है, दो साइड्स जो दिखाई पड़ रहे हैं। एक जहां हाइपर ज्यादा एक्टिविटी होती है उसे हम कहते हैं मैनियक और मैनिक। दूसरा छोर, दूसरा किनारा जहां बिल्कुल गति बिल्कुल स्लो हो जाती है, उसे हम कहते हैं डिप्रेसिव छोर या डिप्रेसिव किनारा। तो मैनिक या मैनियक में सबसे मूल जो लक्षण है वो दिखता है कि जिस मानव को मैनिक या मैनियक मूड डिसऑर्डर से ग्रसित जो मानव होगा, उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी पाई जाएगी। वो मानसिक शारीरिक रूप से आपको दिखेगा चंचल, जो नहीं भी करना चाहिए वो भी कर रहा है, बिल्कुल अत्यधिक ऊर्जा से भरपूर, और स्वयं के बारे में, स्वयं की सोच के बारे में वो बिल्कुल आपसे लड़ लेगा, इतना कठोर, इतना रिजिड हो जाएगा। कहीं उसमें कोई भी लोचकता, फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो आप समझ जाइए वो मानव मैनिक या मैनियक मूड डिसऑर्डर से प्रभावित है। दूसरी तरफ है डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर। इसमें जो मूल गुण है, जो मूल लक्षण है, वो ये दिखाई पड़ता है कि मानव जो डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर से ग्रसित है, उसके अंदर शारीरिक मानसिक गतिविधि बिल्कुल कम हो जाती है। वो हमेशा नकारात्मक सोच में रहता है, किसी चीज में उसका मन नहीं लगता, कोई तरह का आनंद उसे नहीं भाता, बिल्कुल ऊर्जा कम महसूस करता है, बिल्कुल उसकी सारा जीवन उसका धीमा 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 सा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि डिप्रेसिव मूड ऑर्डर्स में किस तरह के लक्षण प्राप्त होते हैं या पाए जाते हैं। मूड डिसऑर्डर्स बहुत ही कॉमन मानसिक बीमारी है। ये अगर हम देखें पूरे मानव जीवन को, तो इसके चांसेस 15 से 25% चांसेस होते हैं, चांसेस कि लाइफ टाइम में मूड डिसऑर्डर्स का लोग शिकार हो जाते हैं। और अगर हम ईयर वाइज बात करें तो प्रत्येक 100 में से 2 यानी 2% संख्या है लोग इस तरह के मूड डिसऑर्डर्स के शिकार होते हैं। अब अगर हम स्त्री और पुरुषों के बीच में मूड डिसऑर्डर की बात करें तो स्त्रियों में यह अनुपात दुगुना पाया जाता है।
पुरुषों की अपेक्षा दुगने गति से या दुगने परसेंटेज में महिलाएं मूड डिसऑर्डर का शिकार होती हैं। उसके बहुत सारे कारण ये हैं कि महिलाओं के अंदर अत्यधिक जटिल हार्मोनल जो हार्मोन्स पाए जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जटिल हो जाते हैं। कई तरह की प्रक्रिया से जो स्त्री का शरीर गुजरता है, जैसे वो जब एडोलसेंस होती है उसके अंदर भयंकर परिवर्तन आता है। जब वो जननी बनती है तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ बहुत से परिवर्तन आते हैं हार्मोनल, उस कारण से भी मूड डिसऑर्डर्स का जन्म होता है। अगर हम एज या आयु सीमा की बात करें तो 20 से ऊपर और 50 वर्ष तक, ये जो 30 साल की अवधि है, इसमें सबसे ज़्यादा मूड डिसऑर्डर्स होने के आसार होते हैं। इसी के बीच सबसे ज़्यादा मूड डिसऑर्डर पाया जाता है। तो आपने देखा, अगर इस मूड डिसऑर्डर्स को, चाहे वो मैनिक, मैनियाक या डिप्रेसिव हो, अगर हम अनदेखा कर दें, छोड़ दें, तो फिर इससे और भयंकर मानसिक बीमारियां जन्म लेती हैं, जो आगे चल के सिर्फ जिसे होंगी उसे ही नहीं, उसके परिवार के सभी सदस्यों पे इसका कुप्रभाव पड़ेगा। उसके रिश्ते खराब होंगे, उसका पारिवारिक जीवन खराब होगा, उसका सामाजिक जीवन खराब होगा, उसके आर्थिक जो प्रोफेशन है, जो पेशा है, उस पे इसका कुप्रभाव पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मूड डिसऑर्डर्स को अगर अनदेखा कर दिया जाए, इसे छोड़ दिया जाए, इसे इग्नोर कर दिया जाए, तो ये ठीक होने की बीमारी नहीं है अपने आप से। इसमें लगातार बढ़ोतरी होगी और इसके कारण बहुत सारे बायोकेमिकल्स, बहुत सारे जो रिसाव होते हैं। आपको ये पता ही है बंधुओं, दोस्तों, कि जिस तरह का विचार आपके मन में, जिस तरह का इमोशन आपके मन में आता है, उसी से संबंधित बायोकेमिकल्स का रिसाव आपका शरीर उत्पन्न करता है। और उस बायोकेमिकल्स के रिसाव से बहुत सारी शारीरिक बीमारियां भी होती हैं। तो हम किसी भी तरह के मानसिक रोग को अनदेखा नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप हमारे चैनल मेरिट प्लस को सब्सक्राइब करें, इसके लिंक को अपने बंधुओं, रिलेशंस में आप इसको सर्कुलेट करें, प्रदान करें, ताकि आपके जानने वाले, आपके पहचान वाले, आपके अपनों को जब कभी भी ज़रूरत फील हो, ये जानकारी भी उन तक पहुँचे ऑथेंटिक, और उन्हें जब ऐसा लगे तो हमारी फ्री काउंसलिंग सर्विस को वो प्राप्त कर पाएँ। इसी आशा